हिमाचल में लोकसभा की एक और सीट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल में भी लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की आवाज उठने लगी है। प्रदेश के जनजातीय इलाकों को मिलाकर यहां पर एक लोकसभा की एसटी सीट बनाई जा सकती है। इससे एक तो प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, दूसरा इन इलाकों को भी जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा मिल जाएगा। और क्या क्या होंगे फायदे और कैसे लोकसभा की एक सीट बढ़ाएगी सरकार, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल को चाहिए ये तोहफा। राजेश, आज ये जो सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं जी बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के हिसाब से। देखिए, आज परिसीमन आयोग जो होता है राजेश, उसकी रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर को लेके, विधानसभा क्षेत्रों को लेके। उसमें ये सिफारिश की गई है कि वर्तमान आबादी के हिसाब से कश्मीर वैली में एक सीट और बढ़ा दी जाए विधायक की, और जम्मू में जो जहाँ आबादी और बढ़ी है वहाँ पे 6 सीटें बढ़ा दी जाए, है ना। पॉक में तो चलिए 24 सीटें हमने रखी ही हुई हैं, वहाँ पे अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम उसको विधानसभा में प्रतिनिधित्व देते हैं। राजेश, इसको देखें तो क्या आपको लगता नहीं है कि हिमाचल में भी विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए? सबसे पहले आप लोकसभा की बात कर लीजिए राजेश, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए लोकसभा की सीटें। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हम पहले की एक प्रक्रिया देखें अग्निहोत्री जी, तो हिमाचल में लोकसभा की एक सीट पहले ज्यादा थी। पहले हिमाचल में 5 सीटें हुआ करती थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी या कारण ऐसे बने कि हिमाचल की एक सीट कम हो गई। वर्तमान दौर में 4 सीटें लोकसभा की। राजेश, क्यों मांग उठ रही है एक सीट बढ़े? बिल्कुल, वजह क्या है? एक सीट बढ़ने का बेस क्या है हिमाचल? बिल्कुल, पहली चीज इसका सबसे बड़ा बेस क्या है? इसका सबसे बड़ा बेस है कि प्रदेश के जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां से ये लगातार मांग उठ रही है कि आप उन जनजातीय क्षेत्रों को एक साथ कंपाइल करके एक जनजातीय सीट वहां लोकसभा की बनाई। अगर हम वर्तमान दौर में देखते हैं अग्निहोत्री जी, मंडी लोकसभा की जो सीट है वो देश में नंबर 2 एरिया वाइज नंबर 2 उसकी पोजीशन है। प्रदेश के 6 जिले वहां से जुड़ते हैं, 12 में से 6 जिले एक सीट के साथ जुड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक सीट है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आप थोड़े से जितने ट्राइबल एरियाज हैं उनको आप एक साथ कर लीजिए। राजेश, ट्राइबल के साथ भी कुछ नॉन ट्राइबल एरिया भी है एक दो, जिनको विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भी जुड़ने चाहिए। बेशक वर्तमान में ट्राइबल नहीं है। कौन से एरिया है वो? बिल्कुल, देखिए कांगड़ा का बड़ा बंगाल और शिमला का जो डोडरा क्वार है, और गिरिपार जो है सिरमौर का गिरिपार, ये जो एरिया है ये एसटी एरिया यानी कि जनजातीय क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इनकी अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं तो यहाँ पैदल पहुंचना भी अग्निहोत्री जी बहुत मुश्किल है। बड़ा बंगाल की बात कर लेते हैं, कोरोना के जब वैक्सीनेशन का दौर था तो टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था वोटिंग के लिए, वहां टीम हेलीकॉप्टर से पहुंचानी पड़ती है। बिजली डोडरा की हालत भी यही है और सिरमौर के गिरिपार का एरिया भी यही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इन तमाम, जैसे भरमौर हो गया, पांगी हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति का एरिया हो गया, शिमला का डोडरा को राजेश बिल्कुल सही बात है। समय के अभाव के कारण मिला के एक सीट बनाई जा सकती है। देखिए राजेश, ऐसा अगर करते, एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये करेंगे तो कुछ लाख आबादी बन जाएगी, बिल्कुल है ना, और बाकी क्षेत्रों में फर्क नहीं पड़ेगा इन क्षेत्रों को निकालने का। हम देखें लक्षद्वीप हजारों में है, वहां पे संख्या सिर्फ हजारों में संख्या है, तो आप हिमाचल में एक सीट क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? जब भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, इसका फायदा एक और होगा। डोडरा क्वार, बड़ा बंगाल और गिरिपार के क्षेत्रों को जब वहां जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका दावा मजबूत हो जाएगा, उनको एसटी में डालने का, जनजातीय क्षेत्र में डालने का, लोगों को भी फायदा मिलेगा और वो सीट के लिए स्पेशल बजट मिलेगा, हिमाचल के विकास को और गति मिलेगी। राजेश, विधानसभा भी कर लेते हैं, 68 सीटें हमारे पास, उत्तराखंड हमारा पड़ोसी। जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो वहां पे 24 ही सीटें होती थी, आज 90 हैं। हमारे पास वर्षों से 68 सीटें हैं। अच्छा, यहां भी बढ़ाई जा सकती है, आबादी होता है उत्तराखंड की थोड़ी ज्यादा हो। राजेश, हमारी भी आबादी, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अनअकाउंटेड है, थोड़ी सी आबादी अनकाउंटेड, हम ये बोलेंगे ना, वो काउंट नहीं हुई है पूरी तरह। राजेश, कौन सी क्या वजह है वो? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की आबादी आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री, जो 70 लाख की आबादी है, लेकिन आप देखिए यहाँ कुछ लोग बाहर के आके बसे हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, कारोबार के लिए कारोबारी आए हैं, इसके अलावा कारोबार के लिए कारोबारी तिब्बत के लोग हैं। बिल्कुल, तिब्बती हमारे यहाँ हिमाचल में परमानेंट रहते हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार भी मिल गया है। बड़ा सवाल यह है कि आप कोरोना के पीरियड को याद कर लीजिए, जब हिमाचल प्रदेश सरकार के जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों में यह बताया गया था कि 70 लाख की जो आबादी थी उसमें से 15 लाख से ज्यादा जो वैक्सीनेशन हुई थी वो बाहरी लोगों की हुई थी अग्निहोत्री जी। 18 प्लस को जो वैक्सीन लगी है उसमें से लगभग 18 लाख लोग जो ऐसे थे जो नॉन हिमाचली हिमाचल में रह रहे थे। बिल्कुल, तो राजेश, अगर ये आबादी हिमाचल में रह रही है, आबादी को हिमाचल में काउंट कर लेते हैं तो 1 करोड़ के आसपास तो हिमाचल की आबादी भी पहुंच रही है। अब अगर उत्तराखंड का तर्क ये दिया जा रहा है कि वहां 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, इसलिए 90 सीटें की गई है, तो हिमाचल भी तो बाहरी लोगों को सबको मिलाकर 1 करोड़
का आबादी लेके खड़ा हुआ है। जी, 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 तो जी। इसीलिए यहाँ भी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। सीटें बढ़ाने का एक फायदा होगा राजेश, जी, प्रतिनिधि ज्यादा मिल जाएंगे, विकास को गति मिलेगी। आपने सही कहा, एरिया थोड़े और सिकुड़ जाएंगे और आपके एमएलए जो आपको ज्यादा वो कर पाएंगे, है ना। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हाँ जी उनकी पेंशन का प्रबंध भी हो जाएगा, वो सेपरेट इशू है, विकास को तो गति मिलेगी। राजेश इस पे जरूर सोचें, हम ऐसा चाहते हैं विशेषज्ञ।